दानिश कुरैशी, अगर कोई नॉन मुस्लिम सुपरमार्केट में जाता है और अगर किसी प्रोडक्ट पर वो हलाल सर्टिफाइड देखता है, तो पहली बात जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, उसके दिमाग में पहली छवि क्या उभरेगी? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और यहां पर कोई संस्था ही नहीं बनी सरकारी जो इसको सर्टिफाइड करे, तो जो बात सुबह ही कह रही थी, जमीयत उलेमा सर्टिफाइड करेगा क्या? कोई प्राइवेट संस्था, कोई प्राइवेट ट्रस्ट सर्टिफाइड करेगा क्या? और उनको टैक्स का पैसा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं तब तक बराए मेहरबानी कोई बीच में इंटरप्ट ना करें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सारी दुनिया में इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है और हलाल उसका एक पार्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नंबर बात तो देखिए, ये बीच सुन लीजिए, मांस पर, आटा साबुन मसालों पर नहीं। दानिश को काफी देर बाद मौका मिला, उनको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, फिर बोलिएगा। बोलिए दानिश। देखिए, दिक्कत क्या है कि ये बेचारे समझ बिना के लोग हैं और सिर्फ चाटुकारिता से ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अभी सुनने से पहले तो मतलब वो अरे पर्सनल मत होइए ना, आपको समय दिया तो बोलिए ना, फिर वो आएंगी बीच में, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। दानिश बोलिए। नहीं, रुक जाइए, अरे रुकिए, नहीं, एक मिनट, सुबह एक सेकंड, मजाक बनाते हैं आप इस्लाम का। सिर्फ मांस या मीट हलाल होता है इस्लाम के हिसाब से, आटा साबुन तेल मसाले नहीं होते। ठीक, सुबह एक सेकंड, दानिश बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। हाँ, अब सवाल यह है कि इस्लाम का जो निजाम है उसके अंदर में तमाम चीजें हलाल की कैटेगरी में आती हैं, चाहे आटा हो, चाहे लोटा हो, चाहे पजामा हो, चाहे कुछ भी हो। इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। सुनिए, दूसरे नंबर की बात, कि प्राइमरीली चीजों को फोकस करने की बात है, उसमें जो खाने का जो तरीका है, अगर खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन चीजों की बात की जाए, उस पर फोकस ज्यादा किया जाता है आम कॉन्सेप्ट में। लेकिन दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर किसी ने सर्टिफाइड नहीं किया है, सबसे पहली बात तो आप रोकने वाले कौन है? क्या किसी ने प्रतिबंध लगा रखा है भाई हलाला के ऊपर? हलाल तो अब लग जाएगा ना, हलाल के ऊपर। सुनिए, आप हलाला पर चले गए, मैं खत्म करूं, हलाल बोलते हलाला पर चले गए। सुनिए, मैं आपको बताऊं। अब सवाल यहां आके ये खड़ा है कि आप मुझे ये बताइए कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए हमें जो इजाजत संविधान से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत जो मिली है, अच्छा, हमें हमारा मजहब जिसकी इजाजत, तो कानून ने कहा है क्या? कानून ने कहा है क्या कि हर एक संस्था उठ जाए कि ये हम अपने धर्म के हिसाब से सर्टिफाइड कर रहे हैं? अब बिल्कुल, क्यों नहीं है? क्या पाबंदी है? मुझे बता दीजिए। पाबंदी, तो पाबंदी लग रही है भाई, अब तो लग रही है सर, रोकने जा रही है। पाबंदी किस चीज पे लग रही है? समझिए, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए, बहुत चालाकी से आप बात कर रहे हैं पांडे जी। मैं बताऊं पाबंदी किस चीज पे लगी है। पाबंदी 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 15 सेकंड। हाँ, मैं बिल्कुल खत्म कर लूं। पाबंदी हम उस पे चीज पाबंदी लगने की बात है जो लोग इस हलाल सर्टिफिकेट के अंदर में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना हलाल सर्टिफिकेट इश्यू करने की कौन पाबंदी लगा सकता है? योगी जी तो क्या ना, मोदी जी लगा सकते हैं। ये इंटरनेशनल मामला है, तमाम दुनिया के मुसलमान। अरे इंटरनेशनल सुनिए ना, मत इंटरनेशनल जाइए। ठीक है, सुबह ही बोलिए, आप कुछ कह रही थी। देखिए, यहाँ पे एक सबसे खतरनाक बात जिस पे हमारा बार बार ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि कोई भी कंपनी, अगर आप भी कल को कोई कंपनी खोलते हैं, कोई बहुत देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कोई कंपनी खोलता है और वो पैसा कमाना चाहता है अपनी कंपनी से, तो वो मजबूर हो जाएगा हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जाने के लिए। हलाल सर्टिफिकेट मुसलमान खरीदेगा ही नहीं, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जाने के लिए, हमारा बिजनेस खराब होगा उसमें, हिंद के पास जाने के लिए भी नहीं कर पाएंगे। अगर पतंजलि को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई सारे लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो उनको इन तीनों कंपनीज के पास जाना पड़ेगा हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए। उनको 50,000 रुपए पर सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। अब वो 50,000 रुपए जो भारत की हर कंपनी से ये कंपनियां ले रही है, वो कहां नहीं, मैं इस पर भी आऊंगा। कादरी साहब, ये है मेन मुद्दा। कादरी साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शलभ मणि जी लंबे समय से बात एक सर्टिफिकेशन 50,000 रुपए जो कंसर्न रेज किया सुबोही ने कि ये पैसा कहां जा रहा है भाई। पहले भी बातचीत उठी है कि हलाल का जो ये नेटवर्क है, इसका आतंक से कनेक्शन जुड़ता है। खाने पीने के दूसरे सामान पर हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों है? अरे रुक जाइए दानिश, रुक जाइए, बातें उठी हैं। अरे सुनिए, आप आरएसएस का फंड कहां से आ रहा है आपको पता है? आपके पास कोई जानकारी है? अब ये आरएसएस कहां से आ गया भाई बीच में? अरे तो सीधी सी आपकी सुई जाकर आरएसएस
दिया क्या? शलम मणि एक मिनट, शलम मणि को जवाब देने दीजिए। शलम मणि दानिश जी, कल को अगर आपको भारत के हर प्रोडक्ट पे 5% टैक्स देना पड़े कि ये राम मंदिर निर्माण के लिए ये टैक्स आपको देना है, तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे? वो तो बनने पर इतना बवाल क्या बात कर दिया? सुबह मत घुमाइए उधर। अरे नहीं, सुबह यहाँ तो राम मंदिर बनने पर ही इतना बवाल, टैक्स लग जाए तो पता नहीं क्या होगा, इस देश में लगना भी नहीं चाहिए। खैर, शलम मणि की बात रुक जाइए, दानिश प्लीज शलम मणि को बोलने दीजिए। नहीं, देखिए राकेश जी, मैं सुन रहा था, कादरी साहब ने बहुत वाजिब बात कही। कादरी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, जो तमाम सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर अगर कोई लिख रहा है तो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। आप इस देश में संविधान से हटकर कुछ नहीं कह सकते कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कहीं पे शरीयत के कानून चल रहे हैं, कहीं पर कोई और कानून चल रहा है। उधर गाजा पर इजराइल चढ़ा हुआ है, लगातार उनकी आतंकी घटनाओं का जवाब दे रहा है, रोज ठोके पड़ा है आतंकियों को। तो दुनिया में हो रहा है, उससे क्या मतलब है? हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में बना है और हम इस देश में रहते हैं। हमारे लिए धर्म से ऊपर है हमारा संविधान, हमें धर्म से ऊपर संविधान को रख के देखना है। अगर कोई चीज तय हुई है, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो लोग हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनको कौन से कानून के दायरे में रहकर उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ? उनको कहीं अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऐसे में अगर ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो जाहिर तौर पे ये गैर कानूनी तरीके से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी चीजों में हो रहा है, तमाम सारी गलत चीजों में हो रहा है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो बैठ के सर्टिफिकेट बांटे, और इसीलिए जांच हो रही है। जांच होनी जब शुरू हुई है तो बहुत सारे लोगों में हड़कंप है, बहुत सारे लोगों में परेशानी है, लेकिन ये जांच अपने मुकाम तक और ये बौखलाहट उसी लिए। कादरी साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक कही, जिससे सहमत शलम मणि भी हैं। लेकिन सुनिए ना, सवाल भी लीजिए। जो अभी दानिश कह रहे थे आटा पर भी हलाल चलेगा, आप तो कह रहे थे आटा में हलाल हो ही नहीं सकता है, वो तो कह रहे हैं क्या दिक्कत है? देखिए राकेश, हमारे अपने देश की खूबसूरती यह है कि जब कभी हमारे पास नवरात्रि शुरू होती है तो उसके यानी हिंदू भाइयों के अतराफ अकनाफ उनके बस्तियों के करीब में मांस की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। ये हमारे अपने देश की सभ्यता है, ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। तो हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो लड़ाने की कोशिश की जाती है। रहा सवाल साहब कि आटे पर किसी किस्म के कोई हलाल की बात नहीं है, साबुन पर होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा शक किया जाता है कि उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई गई है, ऐसे नजरिया है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हो। तो इसीलिए वहां पर वो हलाल की सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं। देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी कि ये पैसा कहां जा रहा है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है ठीक कि वो पैसा कहां पर यूटिलाइज हो रहा वो मालूम करे। और बिल्कुल सही बात है, आप हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगाएंगे, तो अभी तो सरकार जांच कर रही है, की जा सकती। तो ये सरकार तो अभी जांच की बात कह रही है ना, करिए कि पैसा कहां जा रहा है, कैसे मिसयूज हो रहा है, तो यही तो बात हो रही है। इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ठीक है, वक्त इतना ही है। नहीं, एक बात रखिए राकेश, कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होगा। नहीं तो आप कहिए ना, सरकार उसकी कोई व्यवस्था बनाए, सरकार व्यवस्था बनाए। नहीं